जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम सेकेंड फ्लोर शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं पेज नंबर 55 से। हम पढ़ेंगे ना पेज नंबर 55 से 62 तक, है ना। इन 4 पेजेस को तो फटाफट से रीड करते हैं। उद्गम ऋषभदेव विछामणी की पहाड़ियाँ। कौन सी नदी है ये? सोम नदी। ऋषभदेव विछामणी की पहाड़ियाँ उदयपुर जल नदी माही में नवाटापुरा डूंगरपुर गाँव में मिल जाती है। इस नदी के किनारे सोम कागे पिकअप बांध परियोजना सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर निर्मित है। प्रवाह क्षेत्र इसका उदयपुर सलुम्बर डूंगरपुर है। कागदर नदी, इसका उद्गम उदयपुर से होता है। संगम सलुम्बर सोम नदी में हो जाता है। प्रवाह सलुम्बर में सोम नदी में हो जाता है। सलुम्बर नामक स्थान प्रवाह है स्थान में सलुम्बर नामक स्थान में सोम नदी में जाता है। प्रवाह इसका उदयपुर सलुम्बर है। मोरेन है। इस नदी का उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ी से होता है। इस नदी का विलय गलियाकोट के नजदीक माही नदी में हो जाता है। चाप नदी है। कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलकर माही नदी में हो जाती है। अनास नदी मध्य प्रदेश बांसवाड़ा डूंगरपुर से निकलती है। मध्य प्रदेश बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन 3 जिलों में बहती है। 3 जगहों से होकर गुजरती है। इस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से होता है। यह नदी राजस्थान में मलेड़ी खेड़ा बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। इस नदी का विलय गलियाकोट के नजदीक माही नदी में हो जाता है। इस नदी के किनारे अनाज परियोजना बांसवाड़ा स्थित है। नेक्स्ट है साबरमती नदी। इसका गोविंदा की पहाड़ियों पारला गांव झाड़ोल तहसील से उद्गम होता है। कुल लंबाई इसकी लगभग 400 के आसपास है और राजस्थान में कुल लंबाई इसकी लगभग 50 के आसपास है। तो झाड़ोल तहसील उदयपुर से गोविंदा की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। लगभग 400 के आसपास इसकी लंबाई है। अहमदाबाद नगर, गांधीनगर, साबरमती आश्रम और साबरकाठा गुजरात में प्रवेश कर जाती है। साबरकाठा नामक इलाके से खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। और ये आश्रम की स्थापना 1950 में होती है ना, साबरमती आश्रम की स्थापना। उदयपुर के जिलों में साबरमती नदी का जल प्रवाहित करने के लिए देवास सुरंग बनाई गई। इसकी सहायक नदियां निम्न है: वेद्रक से हतीमती मेशवा माजम और वाकर। इस नदी के किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम स्थित है। इस नदी का उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन यह नदी गुजरात की मुख्य नदी मानी जाती है। साबरमती नदी पश्चिम बनास नया सनवाड़ा सिरोही से निकलती है। गुजरात में प्रवेश साबरकाठा जिले से करती है। विलय कच्छ की खाड़ी में हो जाती है। लिटन कचरा राजस्थान का आबू शहर और गुजरात का डीसा या डीसा शहर इसी के तट पर मौजूद है। सहायक नदी सुकली, सीपू और गोहलन कुकड़ी है। अफवाह क्षेत्र सिरोही है गुजरात। नर्मदा नदी है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1300 के आसपास है। आप देखेंगे ये शायद नर्मदा नहर है ना, ये सारी। और सरदार सरोवर बांध बना हुआ इस पर। जबलपुर और धुआंधार जलप्रपात अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी, है ना, और खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। आगे पढ़ेंगे इसकी सहायक नदी बर्नियर, शेर, दूधी, शक्कर, तवा, हिरन, हथिनी, ये सब इसकी सहायक नदी है। किसकी? पश्चिमी बनास की। नर्मदा नदी पर शायद नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात निर्मित है तथा इस नदी के किनारे जबलपुर और ओंकारेश्वर स्थित है। नर्मदा सिंचाई परियोजना, ये परियोजना सरदार सरोवर बांध परियोजना से निकाली गई है और यह परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है: गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। यहाँ पढ़ेंगे अपन नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा। नर्मदा नदी है, नर्मदा नहर है, सरदार सरोवर है और नर्मदा आंदोलन का संबंध बाबा आमटे और अरुंधति रॉय से है। और बाड़मेर 9 किलोमीटर है। सांचौर लिफ्ट नहर 1 और भादरला लिफ्ट नहर और पनेरिया लिफ्ट नहर 65 किलोमीटर। सीलू गांव जालोर और दाई ओर से, है ना, हमको सिर्फ रीड करना है अभी। और नर्मदा आंदोलन का संबंध बाबा आमटे और अरुंधति रॉय से। राजस्थान का हिस्सा 0.50 MEF है। और नर्मदा नहर परियोजना से फव्वारा बूंद सिंचाई होती है। नर्मदा नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग 550 किलोमीटर, जिनमें से गुजरात में 500 के तकरीबन है और लगभग 80 के तकरीबन हमारे राजस्थान में। ताप्ती नदी है, अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी। इसका उद्गम बैतूल मध्य प्रदेश से होता है और टोटल लंबाई 450 के आसपास। गुजरात का सूरत शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे अपन, यहाँ कुछ नदियाँ हैं जैसे ये है बनास नदी और ये है चंबल नदी। और छोटी छोटी नदियाँ है, मोरेन है, बांडी है, माची है, सहोदरा है, डाई है, खारी है, कोठारी है और इधर बामणी है, गुजारली है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर बांध है। तो छोटी काली सिंधे, आगू है, काली सिंधे, परवन है, पार्वती है, कुन्नू है, देहरी है, पार्वती इसी पर, ठीक है। और ऋषिगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, फिर बार पढ़ेंगे ताकि याद हो जाए। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा है, कोटा है, देन करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, खेड़तल, तिजारा, कोटपुर, लिंग, कन्नौज, चूरू, हनुमानगढ़, देन दिडोना, कुचामनी, नागौर, जोधपुर, ग्रामीण, जोधपुर है, देन बालोतरा है, देन पाली है, देन राजसमंद, देन बिलोरा, देन शाहपुर है, देन केकड़ी, देन बिहार है, देन बूंदी है, देन कोटा है, देन दूसरा जयपुर, ग्रामीण, जयपुर है, देन तो नदी, उपनाम चरमती, राजी की कामधेनु, वाराणसी, नीतिवाई नदी, देन वाटर सफारी पार्क है, देन प्रवासित चित्रों, कोटा, बूंदी, सराय, करोल, धौलपुर है। राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ लगभग 250 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अब फटाफट से आगे पढ़ेंगे। हमको 62 तो पढ़ना है ना, 3 पेज और बाकी अभी अपने। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 के आसपास है।
कौन सी नदी है अपनी? चंबल नदी 1500 के आसपास है और इस नदी के अपार क्षेत्र को रक्षा का श्रेणी में रखा जाता है। चंबल नदी का सबसे गहरा स्थान केशोराय पाटन है। चंबल नदी के उद्गम से निम्न बांध निर्मित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, नारायण प्रताप चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में, कोटा बिराज कोटा में और जनापुर की पहाड़ी से निकलती है। गांधी सागर, नारायण प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बिराज और बीच में चित्तौड़ पड़ता है, कोटा पड़ता है, बूंदी पड़ता है। चंबल नदी की सहायक नदी है छोटी काली सिंध और यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ से प्रवाहित होती हुई चंबल नदी में जाती है। काली सिंध नदी इसका बाकली गांव देवास मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश बिधा गांव झालावाड़ से करती है और बहाव क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश झालावाड़, बारा, कोटा, नोनेरा गांव में चौड़ में जाती है। नोनेरा गांव कोटा कपिल मुनि की तपस्या स्थली मानी जाती है। गागरोन का जलदुर्ग गागरोन है झालावाड़ी और काली सिंध और आहू नदी के संगम में मौजूद है। देन आहू नदी है, इसका उद्गम सुने क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश नंदपुर झालावाड़ है और गागरोन झालावाड़ के पास काली सिंध में विलय हो जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ है। परवन नदी है, यह मालवा पठार से अजनार और घोड़ा पछाड़ नामक दो संयुक्त धाराओं में प्रवाहित होती है। देन राजस्थान में प्रवेश ये खरीबोर झालावाड़ से करती है। देन चंबल नदी है, देन रामगढ़ कोटा, देन बारा, देन झालावाड़, देन परवन नदी, देन मालवा, देन काली सिंध है ना। नोट मनोहर, थाना दुर्ग, परवन, काली खो नदी के संगम पर स्थित है। शेरगढ़ ध्यान, ये परवन नदी बारा के किनारे पर स्थित है कि सज्जनों को सांपों की शरणस्थल कहते हैं, जिसको शेरगढ़ को प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ बारा कोटा है। निमाज नदी है, इसका उद्गम राजगढ़ मध्य प्रदेश से होता है और झालावाड़ में आकर परवन में मिल जाती है। ये चंबल, ये झालावाड़, ये निमाज और ये परवन, ये काली सिंध। और पार्वती नदी इसका उद्गम सीहोर मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश ये करियावत गांव बारा से करती है। चंबल में विलय इसका पलिया गांव सनतपुर होता है। बहाव क्षेत्र बारा, कोटा और सनतपुर है। चंबल है, कोटा है, बारा है, पार्वती एमपी। राजस्थान में मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा निर्धारित करती है। बारा का किशनगंज शहर इस नदी के किनारे मौजूद है। अगला है अंधेरी नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। अटू की नदी पार्वती में मिल जाती है। कुनू नदी है, चंबल, करौली, कोटा, बारा, मुसेरी गाँव, कुनू नदी है ना और उद्गम है। ये चंबल नदी, ये कुनू नदी, बीच में इतने गाँव पड़ रहे जिले पड़ रहे। उद्गम शिवपुरी मध्य प्रदेश से होता है। इस नदी का विलय करौली चंबल में हो जाता है। करौली में चंबल नदी से हो जाता है और यह नदी मुसेरी गांव बारा में प्रवेश करती है और प्रवाह क्षेत्र बारा मध्य प्रदेश करौली है। सीप नदी है, इसका उद्गम श्योपुर जिला मध्य प्रदेश से होता है। संगम इसका खंडार तहसील सवाईमाधोपुर में चंबल नदी मिल जाती है। गुजारी नदी इसका उद्गम नीमच मध्य प्रदेश से होता है। संगम चंबल में हो जाता है। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश ये दौलतपुरा गाँव चित्तौड़ से करती है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश और चित्तौड़गढ़ है। अब यहाँ पढ़ेंगे अपन ये अपनी चंबल नदी और जिस पर चुड़ैल जलप्रपात है 84 चित्तौड़गढ़ और ये अपना 30 to 80 मीटर है। बैसूरगढ़ दुर्ग है। दिन बामनी नदी चंबल नदी पर है और हरिपुरा की पहाड़ी बेगू चित्तौड़गढ़ है। दिन बामनी नदी है और इस नदी का उद्गम हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से होता है। इसका विलय बैसूरगढ़ दुर्ग के निकट चंबल नदी में हो जाता है। दिन बनास नदी है और दिन पलिया गाँव कोटा है। दिन बारा है, दिन करियाहट गाँव है, दिन पार्वती नदी है, दिन सहोर एमपी है, दिन कोटा है, बारा है, विदा गाँव है, दिन झालावाड़ है, दिन काली सिंध नदी है ना और यहाँ सवाईमाधोपुर। ईज नदी है, ईज नदी जो है बैसूरगढ़ है, फिर चंबल है, फिर ईज नदी है। इस नदी का उद्गम बैसूरगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट से होता है तथा यह नदी डाबी वन चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में मिल जाती है। दिन कुराल नदी है और इस नदी का उद्गम बिजोलिया पहाड़ बिलवाड़ा से होता है तथा यह नदी बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र बिलवाड़ा है, बूंदी मेज नदी है तो ये मेज है, बिलवाड़ा है, बूंदी है, मांगली नदी, बिलवाड़ा है। ठीक है, इस नदी पर बूंदी में राज्य का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया गया जिसमें 522 सौर ऊर्जा प्लेटें लगा करके 167 किलोवाट के 2 सोलर पार्क का निर्माण किया गया। यह राज्य प्रथम परियोजना है जिसमें 25,000 बीघा भूमि पर किसानों को निःशुल्क पानी उपलब्ध होगा और बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। प्रवाह क्षेत्र बिलवाड़ा बूंदी है और इस नदी का उद्गम बिजोलिया पठार बिलवाड़ा से होता था। यह नदी सीनपुर गांव बूंदी में चंबल में मिल जाती है। अब आगे पढ़ेंगे मांगली नदी है। इस नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है तथा यह नदी बाइंसखेड़ा बूंदी मेज नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, इस नदी के द्वारा बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। प्रवाह क्षेत्र बिलवाड़ा बूंदी है। घोड़ा पछाड़ नदी और इसका उद्गम बिजोलिया पठार। हाँ, तो नेक्स्ट है अपना घोड़ा पछाड़ नदी, इसका उद्गम बिजोलिया पठार बिलवाड़ा से होता है। संगम सागवाड़ा बूंदी मांगली नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र बिलवाड़ा बूंदी। पिपलास नदी, इसका उद्गम पंच पहाड़ झालावाड़ से होता है। देन बनास नदी है, इसको मनाशावन के आचार्य विशिष्टि कहते हैं। उद्गम खमनौर की पहाड़ी। राजसमंद है, बहाव क्षेत्र राजसमंद चित्तौड़गढ़ बिलवाड़ा छापुरा केकली टोंक रामेश्वर सवाईमाधोपुर है। राजस्थान में पूर्ण भाग की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई इसकी 4 किलोमीटर। निम्न परियोजना लंसवन परियोजना राजसमंद में, बिसलपुर परियोजना टेबल और रिशदा परियोजना सवाईपुर। बिसलपुर बांध, इस बांध का फैलाव रोडा रायसेन तहसील केकली और दिल्ली तहसील में। देन ये है अपनी बनास नदी, इसका उद्गम खमनौर की पहाड़ी से होता है। संगम चौल नदी में हो जाता है और ये अपने दिवेर पहाड़ी उद्गम कोठारी नदी का, बिहार पहाड़ी उद्गम खाटिम नदी का। देन डाई नदी का उद्गम नसीराबाद की पहाड़ियाँ हैं। देन सहोदरा का उद्गम अराई की पहाड़ियाँ हैं। देन माची का उद्गम हिलोरा की पहाड़ियाँ हैं और सिरोही की पहाड़ियाँ, हिलोरा की पहाड़ियाँ।
और मोरेल का उद्गम चैनपुर पहाड़ियाँ है। देन बेड़स का उद्गम उगने की पहाड़ी, मैनाल का उद्गम बिजुला का पठार। बनास नदी की सहायक नदियाँ बेड़, और तो इसका उद्गम उगने के बाद उदयपुर सतह नदी को उद्गम स्थल पर आय नदी के नाम से जानती है। और उदय सागर झील के पश्चात बेड़स के नाम से जानती है। घुसुंडा बांध, बेड़स नदी पर अब पहाड़ गाँव चित्रगुप्त निर्मित और नदी की गोद में बनास नदी में जिसका प्रकाशन उदयपुर से भीलवाड़ा है। और गोगुंदा की पहाड़ी से उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़स नदी निकलती है। इसका संगम बनास हो जाता है। पिछुला झील है, फिर सागर झील है, फिर सागर झील है और फतेह सागर झील, आया नदी, इतनी सारी झीलें बनी इस पर। और वाघर नदी है जो उद्गम इसका बेड़ी साधु चित्तौड़ से होता है, संगम बेड़स नदी में हो जाता है। गुजरी नदी संगम कोटड़ी से होता है, संगम बेड़स में हो जाता है। गंभीर नदी है और उद्गम जावरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है इसका। और राजस्थान में चित्तौड़ के चटियावती नामक स्थान पर बेड़स मिल जाती है। और चित्तौड़ में दुर्ग गंभीर बेड़स नदी का संगम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चित्तौड़ में दुर्ग मिर्सा के प्रांत स्थित है और राजस्थान में प्रवेश निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ से करती है। और उसकी सहायक नदी गुजरी वाहन। मैनाल नदी बिजुलिया का पठार भीलवाड़ा, उदय नदी मैनाल दुल्ला का निर्माण करती है। कोठारी नदी है, इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, जहाँ क्षेत्र राजसमंद भीलवाड़ा शाहपुरा है। और यह नदी नंदराय कोटड़ी तहसील शाहपुरा में बनास में जाती है। और इस नदी के किनारे बागुल की सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ मध्य पाषाण काल की पशुपालन की प्रक्रिया अवशेष मिले। और मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा में बना है तथा इसके नजदीक माउंट पार्क भी मौजूद है। प्रवास क्षेत्र राजसमंद भीलवाड़ा शाहपुर है, राजसमंद कोठारी है, दिन भीलवाड़ा है, दिन बागुल सभ्यता है, दिन नंदराय गाँव है, दिन बनास है, दिन मेजा बांध है। पन्ना से अब 2 पेज और पढ़ेंगे कि खारी नदी है, इसका बहाव क्षेत्र, इसका उद्गम क्षेत्र भीलवाड़ा के पास राजसमंद है। गाँव क्षेत्र राजसमंद भीलवाड़ा गाँव शाहपुरा के लेके के इसका विलय बनास में हो जाता है। इस नदी के द्वारा राजनगर टोंक में बनास यानी डाई खाद्य और त्रिवेणी संगम का निर्माण किया गया। इसके किनारे विजयनगर बाजार मौजूद है। डाई नदी नसरत के पहाड़ अजमेर से निकलती है। वहाँ क्षेत्र अजमेर के टोंक है। इस नदी में यह नदी राजमहल के पास बनास में नहीं हो जाती। इस नदी पर लसाड़िया का बांध के समुद्र नदी, इसका उद्गम अराई की पहाड़ी अजमेर से होता है। टोडी सागर बांध टोंक इस नदी के किनारे मौजूद है। यह नदी टोंक में बनास में हो जाती है। प्रवास क्षेत्र इसका अजमेर टोंक है। देन मानसी नदी, इसका उद्गम सिलोरा की पहाड़ी और सिलोरा की पहाड़ी किशनगढ़ अजमेर से होता है। त्रिवेणी संगम जोधपुर टोंक बनास मानसी प्लस बांडी, इसका प्रवास क्षेत्र अजमेर टोंक है। बांडी नदी उद्गम सामोद व आमलोट पहाड़ी जयपुर ग्रामीण है। जयपुर टोंक में बहती हुई मानसी नदी आकर में जाती है। मोरे नदी, इसका उद्गम चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण है। यह नदी जयपुर ग्रामीण दूसरा गंगापुर सिटी सरायपुर की खंडा नामक स्थान में बनास में जाती है। सभी पर मोरल बांध सवाई माधोपुर पीलू खेड़ा में स्थित है। दून नदी है और इसका भी मछली जयपुर ग्रामीण है। जयपुर दूसरा में बहती हुई मोरल में जाती है। गंगा नदी तो उद्गम सपोटा गाँव करौली धन सकम मेना भविष्य करलू गंगापुर सिटी भरपूर उत्तर प्रदेश। गंगा नदी, इसमें गंगा नदी की साइड नदी आती है जिसमें यहाँ अपने यमुना नदी जाती है। बहुत सारी साइड है। यमुना नदी है, चंबल नदी है, चंबल नदी है, गुजाली नदी, बावनी नदी है और छोटी काली नदी हुई है, काली संधि बरवानी है, पार्वती है, दिन कुंड है, दिन सीपे दिन नेक्स्ट ये लास्ट है ना गंगा। अब यहाँ देखो तो ये जो नदी वो बनास नदी है, बेड़च है, गंभीरी है, मैनाल है, कोठारी है, खारी है, डाई है, सहोदरा है, मानसी है, बांडी है, ये सब इसकी साइड में। मोरे नदी सब इसकी साइड में। गंभीर नदी कौन सा अपातंत्र का भाग है? गंगा का। और संभाग या अपातंत्र प्रकार में निम्न योगदान है। संभाग का अपातंत्र योगदान निम्न योगदान विक्रम संभाग आंतरिक अपातंत्र का भाग है, जैसे गगन नदी आंतरिक अपातंत्र का भाग है। जोधपुर संभाग आंतरिक प्लस अरब सागर अपातंत्र का भाग है, जैसे दिल्ली नदी अरब सागर का भाग है, काफी नदी आंतरिक अपातंत्र का भाग है। उदयपुर संभाग ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों का भाग है। जैसे बनास नदी इसकी साइड नदी बंगाल की खाड़ी में और सोम और जाका में सागर है। देन कोटा संभाग बंगाल की खाड़ी का भाग है, जैसे चंबल तथा इसकी साइड नदी है। भरतपुर संभाग बंगाल की खाड़ी भी आंतरिक अपात तंत्र का भाग है, जैसे कि चंबल नदी जानी जाती है और तथा उपारेलो काकुड़ी नदी आंतरिक अपात तंत्र का भाग है। जयपुर संभाग आंतरिक बंगाल की खाड़ी का संभाग है, जिससे मोरे नदी बंगाल की खाड़ी तक खाड़ी का भाग है। मोरे नदी, ये भी मोरे नदी, ठीक है, हाँ, बंगाल की खाड़ी का भाग है तथा मेहता नदी, सावी नदी आंतरिक अपात तंत्र का भाग है। अजमेर संभाग इसमें तीनों अपात होते हैं। पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा जिला, तो अजमेर राजस्थान का। जैसे रूपनगढ़ नदी आंतरिक अपातन की जाएगी, लून नदी रबसा की डाई खाड़ी बंगाल का। सीकर संभाग यह संभाग केवल आंतरिक अपातन का भाग है, जैसे काकली नदी और चूड़न नदी। पाली संभाग संभाग केवल रबसागर अपातन का भाग है। कुछ नहीं सुननी। अब 2 पेज और पढ़ने अपने को है ना, लास्ट 2 पेज को और पढ़ना है। बांसवाड़ा संभाग यह संभाग केवल अरब सागर अपातन का भाग है, जैसे माही सूख जाकर। भारत में कुल सतही जल का राजस्थान में हिस्सा कितना है? 1.04। और देश में कुल भूमिगत जल स्रोत का राज्य में हिस्सा कितना है? 3.5। राजस्थान की मुख्य नदियों का राज्य में कुल जल संग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत कितना? बनास नदी 27.50 रखती है, रून नदी 20.21 रखती है, चंबल नदी 70.21 रखती है, माही नदी 9.46 रखती है और गंभीर नदी 8.47 रखती है और पश्चिमी बनास 1.77 रखती है। जल ग्रहण कार्य होता है एक नदी जो किसी क्षेत्र में जल बहा कर लाती है। अपार श्रेणी एक नदी में उसकी सहायक नदियों का अपार क्षेत्र
अपार श्रेणी कहलाता है। राजस्थान की मुख्य नदियों का कुल अपार क्षेत्र का योगदान कितना है? चंबल नदी का 2090 है, लुनी का 1040 है, माही का 480 है, साबरमती का 1 है, फिर मनास का 90.90। राजस्थान के मुख्य जलवायु चूलिया प्रपात, भैंसरोड चंबल नदी बना, मेनार जलवायु मेना नदी बना, मेला जोड़ा, भीमलत बुंदी बना मांगली नदी पर, और अना जलगार जोधपुर बना हुआ है नदी नहीं मालूम। दीर जो है वो भरतपुर में बना हुआ है काकुंडी नदी पर। देन दमोह जो है धौलपुर में बना हुआ है भाड़ी नदी पर, और दिल वैली पाली देश। देन नदी के किनारे विकसित प्रमुख सभ्यताएं जैसे गगन है, और रंगमहल, कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ की विकसित हुई। बनास नदी के किनारे गिलुम सभ्यता जो राजस्थान में विकसित हुई। और इसके अलावा कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता भिलवाड़ा। बेड़त नदी के किनारे हर सभ्यता उदयपुर। बेड़त नदी के किनारे भी सभ्यता चित्तौड़गढ़। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा। बेड़त नदी के किनारे बालोतरा सभ्यता उदयपुर। बाणगढ़ के किनारे बेड़ सभ्यता कोटपुतली भैरव। साबिक नदी जोधपुर सभ्यता कोटपुतली भैरव। काली नदी के किनारे सुनारी सभ्यता नीमका थाना। काली नदी के किनारे गणेश सभ्यता नीमका थाना। रूपाली नदी के किनारे सभ्यता भरतपुर। नदी और नगर माही नदी के किनारे गलियाकोट डूंगरपुर बेणेश्वर बसा। बनास के किनारे आधौर रक्सौल नाथुकुंडी ये सब चित्तौड़ में, और इसके अलावा टोंक जिला है। और चंबल नदी में किशोर है, पाटन बूंदी और रावत भाटा चित्तौड़ और कोटा बसा हुआ है। दून नदी के किनारे बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण, और तिलवाड़ा नाकोड़ा, देन बालोतरा समदड़ी बालोतरा ये जिले मौजूद है। और जोजड़ी जोधपुर ग्रामीण मौजूद है पीपा। और सोम के किनारे डूंगरपुर जिला मौजूद है, डूंगरपुर मौजूद है, और पर्टिकुलरली आसपुरा देव सोमनाथ। कोठारी के किनारे गिलाड़ मौजूद है। बेड़क के किनारे देवपुर मौजूद है, चित्रकूट मौजूद है। गंभीर के किनारे भरतपुर मौजूद है, एनी बहना। पानी के किनारे पाली मौजूद है। रूपनगढ़ के किनारे किशनगढ़ मौजूद है, सलरा। देन जवाई नदी के किनारे जवाई नदी जो पाली किनारे पर्टिकुलरली सोनपुर। खारी जो है बिहार के किनारे पर्टिकुलरली विजयनगर। बिलड़ के किनारे भी गुलाबपुर और आचल। कातली नदी जो है वो नीमका थाना के किनारे, कातली नदी के किनारे नीमका थाना बसा हुआ इन्हीं मैनेश्वर। काली सिंह के किनारे झालावाड़ बसा। सुकड़ी नदी के किनारे पाली सोदत बना हुआ। अब फटाफट से 2 पढ़ेंगे। उन्होंने राजधानी नदियों का जिलेवार विवरण। अजमेर में सागर में सरस्वती, दाई, लूनी, रूपनगढ़, डाल, डेल और डेल या डाई। अलवर में रूपारेल, गाड़ी, गोली, चूहड़, सोता है। फटाफट से रीड करेंगे, है ना। और उदयपुर में बेड़ज, वाकल, सोमजाखम, साबरमती, मानसी, गोमती, सही। कोटा में चंबल, काली सिंह, पार्थ निवास, आलमिया, आहू, तकली, पटन निवास। अंधेरी, गंगानगर में घग्गरे, चित्तौड़गढ़ में बनास, बेड़ज, बामनी, बागली, बामन, उड़ाई, गंभीरी, शिमला, गुजरी, वारदा। चुरू में कोई नदी नहीं है। पूरे में साखरनाल, तकली, जाती। जयपुर ग्रामीण में बाड़गंगा, ताला, बाली, ढूंढ, मोरल, रतनगंगा, वांची में तसका। जालू में जवाई, सुकड़ी, सागी, खारी, जैसलमेर में लाठी, आंदना, डोगरी, काकने और धरुआ। जोधपुर ग्रामीण में लूनी, जोगी, गुआई माता। झालावाड़ में काली सिंह, छोटे काली सिंह, भरवन, काली खड़े, छापी, उजाड़, कैसरी, आहू, नेवर, थार, रेवर, चंबल, पार्वती। यूनिडो में कांटली है। टोक में बनास, वांची, वाली, सहोदरा, डायरी। डूंगरपुर सोम, माही, सोनी, अनाज, जाकर में नागोरे, लूनी, हसो, जोगी, ईदन, पाली, रेगड़ी, वांडी, सिकड़ी। जवाई बिहान में लूनी, जवाई, डूरा, बसोड़ा, माही, अनाज, चेनी, हरन, इरुचा। बीकानेर को नवी, बूंदी में कुडाल, चंबल, मांगल, मेज, घोड़ा पछाड़। भरतपुर में बड़ा बाणगंगा, रूपारेल, काकुन। भिलवाड़ा में बनास, कोठारी, बेड़च, मेनाल, खारी, चंद्रभागा, सराफन, चंबल, बनास, मोरल, सिपारत। सीढ़ी में पश्चिम बनास, सुकड़ी, पासालिया, खाती, कृष्णावती, झूला, सीपू और कपालगंगा, ओरा। सीकर में कांतली, खंडेला, पावटा, कांबल, मेहता, कृष्णावती। धौलपुर में चंबल, मेढक, सोनी है। दूसरा में मोरल, बाणगंगा। 12 में पार्वतीपुर निवास, कुनु, कालीचंद, कुने, दनासर में बनास, खारी, कोठारी, हनुमानगढ़, घग्गर। तो हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी है, करौली में चंबल, वेसावा, बरखेड़ा, माची, अटा, भद्रावती, गंभीरी, मोरली और प्रताप में जाखम, माईसोम। तो ये था अपना सेकंड स्लॉट। मिलते हैं रिवीजन के 3rd स्लॉट के साथ।